खाएं क्या। और लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते और बहुत सारी भ्रांतियाँ रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें साइंटिफिकली ये बताऊं कि कितनी कमाल की चीज़ और मैजिकल है अश्वगंधा, इसको कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और कौन कौन इसे खा सकता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत आनंद प्राप्त होता है जब आप ठीक होते हैं और आपका बेबी होता है। अश्वगंधा के बारे में ये वीडियो एक डिटेल में बना रहा हूँ, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 9 बेनिफिट्स बताऊँगा आपको अश्वगंधा के, और एंड में एक बोनस टिप दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ ये अश्वगंधा है क्या। तो करीब करीब 3000 से 4000 साल तक हमारे आयुर्वेद में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया। इसे अश्वगंधा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इसके अंदर एक घोड़े की खुशबू आती है और दूसरा ये कहा जाता है कि इससे बहुत ताकत आती है। तीसरी चीज़ ये असल में है क्या? ये एक बॉटनिकल नेम है इसका, विथानिया सोमिनिफेरा, और इसका जो अंदर का एक्सट्रैक्ट है वो एक जिसे कहते हैं कॉर्टिसोन या स्टेरॉयड, कॉर्टिसोन तो नहीं कहूँगा, इसे स्टेरॉयड टाइप की चीज़ है। इसको हिंदुस्तान के बाहर इंडियन जेंसिंग या विंटर चेरी बोलते हैं। और ये एक छोटी सी पीले रंग के फूल देने वाली एक हर्ब होती है जिसके जो जड़ होती हैं उन जड़ में से पाउडर आता है, एक्सट्रैक्ट बनता है, और ये पाउडर कुछ इस तरह का निकलता है अगर प्योर अश्वगंधा को पाउडर के रूप में डाला जाए, अगर आप ये गौर से देखें। तो अब आपको 9 बेनिफिट बताता हूं अश्वगंधा के। ये सुनिए इसलिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को ये कम करता है। तो स्ट्रेस को कम कैसे करता है? ये ऐसे कम करता है कि कुछ मीडिएटर होते हैं स्ट्रेस के हमारे ब्रेन के अंदर। ये एक तो बोलते हैं उसे हीट शॉक प्रोटीन और दूसरे को बोलते हैं टर्मिनल प्रोटीन काइनेज। ये इन दोनों को मीडिएट करता है और कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, एक हमारा होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को भी रेगुलेट करता है स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं और स्टडीज़ के अंदर इसकी अलग अलग डोज कैलकुलेट हुई है। आप ये समझ लीजिए 250 मिलीग्राम से लेके और 1.5 ग्राम तक ये डोज कैलकुलेट हुई है, अलग अलग लोगों में दिया गया है। और ये देखा गया है कि अगर ये 60 से 90 दिन तक लिया जाता है तो स्ट्रेस में बहुत फ़ायदा होता है। और स्ट्रेस में फ़ायदा होने से हम लोगों की ज़िंदगी बदल ही जाती है, क्योंकि 3 ही चीज़ तो इस दुनिया में इंसान को चाहिए, हैप्पीनेस, पीस एंड फ्रीडम। और ये जो पीस होती है ना, ये मेडिटेशन से और आराम से अपने आप ढूंढ के तो मिलती है, लेकिन ज़रूरी इसके साथ में ये भी है कि अश्वगंधा जैसी ड्रग अगर मिले, अश्वगंधा जैसा एक हर्ब मिले, उसको लिया जाए तो स्ट्रेस इससे रिलीफ होता है। नंबर 2, अश्वगंधा से एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है। मतलब जो एथलीट्स अश्वगंधा लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है एक्सरसाइज में। अब ये कैसे प्रूव हुआ? तो ये एक बड़ी रिसर्च आई जिसके अंदर 12 अलग अलग स्टडीज़ ली गई और 120 ग्राम से 1250 ग्राम तक अश्वगंधा लिया गया। और ये देखा गया कि जब लंबे समय के लिए लिया गया तो जो हमारे लंग्स होते हैं इनकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ गई। और ये देखा गया कि VO2 मैक्स इन लोगों में बढ़ा और एथलेटिक पावर बढ़ी और इनफैक्ट इनकी जो एक्टिविटी है वो बेहतर हो गई। दूसरी चीज़ ये देखी गई कि जिन लोगों के अंदर VO2 मैक्स बढ़ा होता है उनके दिल की बीमारी कम होती है, और जब दिल की बीमारी कम होती है तो लॉन्जिटिविटी या ज़िंदगी जीने की जो उम्र होती है वो बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्टली अश्वगंधा आपकी ज़िंदगी में भी उम्र में बढ़ोतरी कर सकती है। तीसरी चीज़ है ये मेंटल डिसऑर्डर्स में हेल्प करती है। मतलब अगर आपको डिप्रेशन है, अगर स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक नहीं तो मेंटल स्ट्रेस रहता है,
तो इनके अंदर जब अश्वगंधा दी गई तो ये देखा गया कि अश्वगंधा बाकी चीज़ों के साथ में एक बड़ा प्लेसिबो से ज़्यादा बेहतर काम किया। तो अगर कोई मेंटल इलनेस हो, जैसे डिप्रेशन हो, इनफैक्ट डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, और डिप्रेशन के अंदर मेडिटेशन, एक्सरसाइज के अलावा अश्वगंधा मे बी वेरी हेल्पफुल। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको समझनी है, और वो है ये टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करता है। इट इंक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन। एक स्टडी हुई जिसके अंदर आदमियों को ये दिया गया और नापा गया कि DHEA जो एक हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, ये देखा गया कि करीब 18 से 19% वो बढ़ा हुआ मिला। और जिन लोगों को ये दिया गया करीब 14% इंक्रीज हुआ टेस्टोस्टेरोन में, उन लोगों में जिनमें ये दिया गया। अब टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज किया आपने तो क्या फ़ायदा हुआ? आपकी स्पर्म प्रोडक्शन बेटर हुई, स्पर्म की क्वालिटी बेटर हुई, स्पर्म का नंबर बेटर हुआ, और सबसे बड़ी मोटिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। इसके अलावा जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती है, और सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ने के कारण आपके चांसेस बेबी पैदा करने के ज़्यादा होते हैं। तो अश्वगंधा बहुत यूज़फुल है फर्टिलिटी मेन के लिए लेने के लिए। तो इनफैक्ट बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अश्वगंधा का केवल ये काम है, तो अश्वगंधा का ये भी एक बहुत बड़ा काम है बाकी चीज़ों के अलावा। एक और चीज़ समझिए कि जब स्ट्रेस कम होता है तो कॉर्टिसोल कम होता है, जब कॉर्टिसोल कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से आपकी स्पर्म प्रोडक्शन नेचुरली बेटर होती है। तो ये बहुत अच्छा नेचुरल तरीका है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने का, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाने का, एंड इन टर्म्स बेबी करने का, क्योंकि बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। इसमें एक सब्सटेंस होता है विथावेरिन ए, जो माना जाता है कि वो डायबिटीज़ एंटी डायबिटिक है और कम कर देता है। और देखा गया है कि जिन लोगों में डायबिटिक्स में ये दिया गया, उन लोगों के अंदर आपका ब्लड शुगर और जो आपका होता है हीमोग्लोबिन A1C ये भी कम मिलता है, ब्लड लिपिड्स बेटर होते हैं, इंसुलिन पे फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है लेने में। तो डायबिटीज़ में बहुत यूज़फुल एक हब है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन एक सिंपल सी चीज़ों में सूजन बोलते हैं, लेकिन जैसे कोविड हुआ, कोविड में बहुत इन्फ्लेमेशन हुई,